Lights, camera, action. Lights, camera, action. गाइज आज का शूट है हमारा आगोश फार्म हाउस में। मुझे नहीं पता आज किस चीज़ का शूट है, पर मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था ना आपको कि वो विश्वनाथ जी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कास्टिंग करते हैं, तो उन्होंने हमारी कास्टिंग करी है, तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन वीडियोस भेजा था। हेलो नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी हाइट 5.6 इंचेस है। ये रहा मेरा प्रोफाइल। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9661342260 पर। धन्यवाद। डन हो गया, बोला कि आ जाओ, तो आज आए हुए हैं आगोश फार्म हाउस। ये हमारा लोकेशन है, पीछे देख लो, देख रहे हो, अच्छे से देख लो। इसी के अंदर शूट होने वाला है आज हमारा। बाकी चारों साइड का मैं दिखा दूंगा बैकग्राउंड क्या है नहीं है यहाँ के अंदर का, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह शूट होते रहता है। भोजपुरी ज़्यादातर होता है, पर आज कोई एड वैड है या फिर कॉमर्शियल शूट है, कुछ पता नहीं क्या है। जो भी होगा देखा जाएगा, आपको दिखाते रहेंगे। अभी 2 लोग आ चुके हैं हमसे पहले, ये 2 भैया आ चुके हैं, लाइट्स ऑपरेट करेंगे। लो ये इनका इक्विपमेंट औजार है, पूरा हथियार के साथ आए हुए हैं। हमें बताया गया था ग्रे वाली जो रूम है वहीं पे होने वाली शूट, लेकिन ऑलरेडी वो बुकड है, तो कोई और जगह जा रहे हैं। कुछ तो खतरनाक सा होने वाला एड शूट है भाई, पता चला इनसे, क्योंकि इनको पता था। ओके, सबसे पहले जो भैया आ चुके थे वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। बताइए। हेलो गाइस, मैं भी यहाँ पे पहली बार आए हैं। मैं भी पहली बार आया हूँ, लेकिन ये भैया जो हैं ये लाइट ऑपरेट करेंगे। कब से कर भैया? 6-7 महीने से। 6-7 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। अभी देखिए वैलेंटाइन डेज है, लेकिन हम लोग बेल्ले घूम रहे हैं। इसको कहते हैं रंडवा। समझ रहे हो ना भाई? ये है, देखो ये लोकेशन भी देखो कितनी मस्त है। ओहो हो, यहाँ गर्लफ्रेंड हो साथ में तो फिर मजे ही मजे। इसकी बैठ की मजे ही मजे। है ना भाई? हमारा इंतजार की घड़ी खत्म हुई। जो सर हमें कास्ट किए हैं वो आ चुके हैं, मिले इनसे। हाय। अभी काम पे दिखाएंगे फिर क्या होने वाला है। तवाई आर्टिस्ट आ चुके हैं। भैया बताएंगे आपके बारे में। अरुण चौधरी, रमा शर्मा, दोनों एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है भाई। देखो तबाही मचा देंगे। इंस्टा आईडी भी ले सकते हैं, बता दीजिए। रमा शर्मा 03, रमा ज्ञान 04। मेरे को नहीं मालूम भाई। अरुण चौधरी के नाम से ढूंढ लेना। रेड कलर के बाल हो गए, तो ये ब्लैक है इस समय, ठीक है, अपना नाम कर ले लो। ओके गाइस, पहुंच जाना। शक्ल देख दियो बस भैया के, मिलेंगे वहीं पे। नहीं तो फिर मैं तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे। एक सर थे, एक मैम थे, वो हमारे को आर्टिस्ट हैं। मतलब मैं उनका को आर्टिस्ट हूँ एक्चुअली कहा जाए तो, क्योंकि शायद मेन कैरेक्टर भी रही एड शूट है। और लोग आ ही रहे हैं, विश्वनाथ सर भी आए हैं जो मुझे कास्टिंग की है। लेट्स सी क्या तबाही होने वाला है। पीछे बाहर है भाई, पीने का कोई इरादा नहीं है। मेकअप कंप्लीट हो गया और उधर रिहर्सल चल रही है। बेटे का कैरेक्टर निभा रहे हैं। लाइट सेटअप लग रही है। हाँ आप कर दें। यूट्यूब पर मैंने सुनीता देवी की कहानी देखी, कैसे उन्होंने आयुर्वेदिक दवा got ball
मैम आप कुछ बोलिए इस पर या इस पे हो इनके शराब और नशे की लत से कदर परेशान I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play इसके टिक तो नहीं रहना नीचे तुम्हारे कुछ नहीं नीचे नहीं है थोड़ा प्रोडक्ट और पीछे करना नहीं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा थोड़ा इधर देख के बोलना कैमरे की तरफ नहीं देखना यहाँ से देख के बोलना इस तरफ देखना अच्छा बाकी जब बात करो तो देख सकते हो तो नेचुरल रखना ठीक है ना नेचुरल रखना कैमरे की तरफ नहीं लेना ये रख कौन बोल रहा है इधर देख सकते ठीक है ना कैमरे में आप देख लो इधर देख लो थोड़ा इधर देखना इनके शराब और नशे की लत छूट जाए इस बात पर मुझे यकीन नहीं है I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, इनकी शराब और नशे की लत कभी छूट सकती है इस बात पर तो मुझे कभी यकीन ही नहीं था। मैं तो खुद दूसरों को नशा करने से रोकता था लेकिन पता ही नहीं चला कब इस नशे के जाल में फंस गया। सुबह से लेकर शाम तक जो आदमी पूरी तरह नशे में डूबा रहता हो उसे क्या परिवार की क्या बच्चों की परवाह होगी। घर के खर्चे स्कूल की फीस कैसे कैसे मैं मैनेज कर रही थी मुझे ही पता है। नशा दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी था कि खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता था। बस शराब और नशे के अलावा दिमाग में कुछ और आता ही नहीं था। यूट्यूब पर मैंने सुनीता देवी की कहानी देखी। एकदम से आपने उनकी बात को काटते हुए यूट्यूब पर मैंने सुनीता देवी की कहानी देखी कैसे उन्होंने ये आयुर्वेदिक दवा एडिक्शन किलर देकर अपने पति की मदद करी। उनको देखकर मैंने भी इनके लिए दवा मंगवाई और रोज़ इनके खाने में ये दवा मिलाकर देने लगी। लगातार दवा देने के कुछ ही हफ्तों में मुझे असर दिखने लगा। जिस नशे की तरफ ये सुबह से उठते ही पीछे भागते थे धीरे धीरे इनके कदम पीछे हटने लगे। इनके अंदर सुधार देखकर तो मुझे 1 से 1.5 महीने तक ये दवा देती रही मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे इस दवा के बारे में पता चला तो मैंने खुद इस दवा को पूरी ईमानदारी के साथ लिया क्योंकि मुझे भी तो अपनी गलतियों को सुधारना था। ये दवा सच में असरदार है। तो एक नेचुरल तरीके से बोलना है आप उन्होंने, ठीक है ना। अगर कोई लाइन अपनी तरफ से एड ऑन भी हो रही है तो आप कर सकते हो, पर हमें स्क्रिप्ट से इधर उधर नहीं भटकना। बात यही है कि आपने शुरुआत जैसे करी कि इनके शराब और नशे की लत का कुछ एक बार आप दोनों बोलो ना, स्क्रिप्ट से बोलो ताकि मैं एक बार देखूंगा सामने क्या करने लगी। एक बार नेचुरल टेकिंग एक्शन। इनके शराब और नशे की लत कभी छूट सकती है मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं। कट यहाँ से देखो, उधर देख के नहीं यहाँ देख के। यस इनके शराब वेट 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 कट उसको बोलो इनके शराब और नशे की एक्शन। इनके शराब और नशे की लत कभी छूट सकती है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। नशे के लिए जो मैं आपको बोलता था, नशा करने के लिए जो दोबारा से नशा करने दोबारा से शुरू से कंटिन्यू। इनके शराब और नशे की लत कभी छूट सकती है मुझे यकीन ही नहीं। नशा करने के लिए जो कट सर तुरंत इतना पॉज मत दो, बैक टू बैक करो, ठीक है ना। जैसे वो खत्म करे अपना रेडी रहो, तो इतना वेट मत करो। यस करेंगे सबको कट कर दो, ये वाला बटन मतलब जैसे वो बोलेंगे अपना आपकी तरफ देख रहा है जैसे भी हो तो आपने भी साथ देना ना, केमिस्ट्री बना के रखनी ना। कट कट यस रोलिंग
एक्शन। इनके शराब और नशे की लत कभी छूट सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं था। नशा करने के लिए तो मैं लोगों को बैठ यस रोलिंग। इनके नशे की लत कभी छूट सकती है, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं था। नशा करने के लिए तो मैं लोगों को रोकता था लेकिन मुझे माफ यस वन मोर टाइम रोलिंग। आराम से रिलैक्स हो। एक्शन। इनके शराब और नशे की लत कभी छूट सकती है, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं था। नशे के लिए तो मैं सब लोगों को रोकता था लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब मैं नशे के जाल में फंस गया। जो आदमी सुबह से शाम तक नशे में डूबा रहे, क्या घर परिवार, क्या बच्चे, क्या घर के खर्चे, मैं कैसे कैसे मैनेज करती थी स्कूल की फीस, ये मैं ही जानती हूँ। नशा इस कदर दिमाग पर हावी था। एक्शन। इनके शराब और नशे की लत छूट जाए, इस बात पर तो मुझे यकीन ही नहीं था। मैं सब कुछ दूसरा बना था मैं सब कुछ दूसरा अंकल जी फंबल जी सॉरी, कहाँ बीच में कंटिन्यूटी में आएगा ऐसे कट कर दो। कंटिन्यूटी चल रही है, कहाँ सॉरी बीच में फंबल कर दिया ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा आराम से, भागना नहीं है। यस रोलिंग। एक्शन। इनके शराब और नशे कंटिन्यू। इनका शराब और नशे नशे की लत कब छूट सकती है, इस बात का मुझे पता है कि नहीं। इनकी शराब और नशे की लत कब छूट जाए, इस बात पर तो मुझे यकीन ही नहीं था। मैं तो खुद लोगों को नशा करने के लगता था मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कब नशे के जाल में फंस गया। जो आदमी सुबह से शाम तक नशे में डूबा है, परिवार, क्या बच्चों की परवाह, स्कूल की फीस, घर के खर्चे कैसे कैसे मैनेज करती थी, ये मैं ही जानती हूँ। नशा इस कदर दिमाग पर हावी था कि मैं खुद के दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाता। शराब नशे के अलावा दिमाग में कुछ आता ही नहीं था। यूट्यूब पर मैंने सुनीता देवी की कहानी सुनी, मुझे आयुर्वेदिक दवा। अभी जो शूट देख रहा था आप लोगों ने, हाँ, उसकी इतनी रीटेक हुई ना, सच में बताऊं डायरेक्टर साहब ना गुस्सा हो गया, बिल्कुल परेशान हो गया कि भाई क्या ही है। हमारे पास है नहीं, बस कहे तो 15 से 20 सेकंड का है। एडिशन किलर का प्रमोशन है, मतलब एड शूट है। और उसके बाद हमारा है मेरी माँ और मैं बेटे का कैरेक्टर में। एक्चुअली मैं ना बिल्कुल नशे में धुत रहता हूँ, तो मेरी माँ ना एडिशन किलर जो होती है वो दवा मुझे खिलाती है चुपके से, चोरी चुपके से। और उसका असर ऐसा होता है कि मैं ना नशे से मुक्त हो जाता हूँ। तो उसी के लिए ये एड है, एडिशन किलर। गाइस अभी आपने देखा ना, वो शूटिंग मोड में था, अभी भी फंबल्स हो रहा है। देखते हैं, लेट्स सी कब तक उनका शूट हो जाता है कंप्लीट। उनका शूट खत्म होते ही हमारा शूट शुरू होगा, फिर चिल करेंगे। हमारा जो शूट हो रहा है उनको पूरा ऑपरेट कौन कर रहे हैं, उनसे मिलवाता हूँ आपको। सर अपने बारे में बताएंगे, नाम बताएंगे। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और ये हमारा ही शूट हो रहा है एडिशन किलर का। एडिशन किलर का प्रोडक्ट है जो नशे से मुक्त करता है लोगों को। जी जी। और मुझे नशेड़ी बना रखा है इन्होंने और मेरी माँ है जो मुझे चोरी चुपके से वो एडिशन किलर खिलाती है और मैं धीरे धीरे नशे से मुक्त होता हूँ। यही है हमारा काम आज का। और एक तो देख रहे होंगे हस्बैंड वाइफ, जो उनका हस्बैंड है ना नशे से बिल्कुल परेशान था, उसकी वाइफ ज़्यादा परेशान थी। नशेड़ी तो कभी परेशान नहीं होता, वो तो नशे में धुत रहता है। तो परेशान उसकी वाइफ थी, इस वजह से उन्होंने उनको एडिशन किलर ला के दिया और वो नशे से मुक्त हुए। उनका शूट चल रहा है और हम लोग परेशान हो गए। भैया खुद परेशान होकर बाहर आके बैठे हुए हमारे साथ। खैर कोई नहीं, आप लोग जुड़े रहो, मजे करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। हमारी माँ जो बनी हुई है इस एड शूट में, वो हमारे पास ही हैं। वो अपने बारे में बताएंगी, कब से एक्टिंग कर रही हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। मैम बताइए। मैं तो
काफ़ी दिन से एक्टिंग कर रही हूँ। वैसे मैं एक कथकली मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मैं कंप्यूटर इंजीनियर थी पहले, फिर मैंने जॉब छोड़ा। इसके बाद मैं एक डांसर भी हूँ और इस समय बहुत दिन से मैंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का एक 60 मिनट करके एक सीरियल आता था, उसमें काम किया था। इसके बाद ये सिलसिला जब भी टाइम मिलता है हम धीरे धीरे इस एक्टिंग में जो है अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और करते रहते हैं। और बस यही है कि लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो, मत खाली बैठो। बहुत क्रिएटिविटी है करने के लिए, जिसमें भी आपको सुकून मिले, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगे, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, करते रहो लाइफ में। पाए थे भाई, बहुत एक्सपीरियंस है मैम के पास। अभी तो फिलहाल के लिए मेरी माँ बनी हुई है। नशे से मुझे मुक्त करवा रही है माँ ही, वो भी चोरी छुप के दवाई खिला रही है। आपको बताया ना पीछे भी वही है भाई। बस सपोर्ट करते रहो आप लोग, आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है। आर्टिस्ट पूरा डिपेंड करता है आप लोग पे ही। आप चाहे तो रातों रात स्टार बना सकते हैं। चल रोल इसमें डाले वो डाल ना फिलहाल इसको चलना बोल ठीक है। डाल इसको डाल इसको देखो क्लीन देखो एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ वो नशे वाले ना। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Smoke this Negative when you should be getting smoke that smoke I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking यहाँ से लेना इधर से इधर से इधर जब मैं तुझको बोलता बोल जाऊँगा। हाँ सिगरेट डाल दे तो यार उधर रखना। स्मोक निकाल जब ऊपर स्मोक निकाल कट करने का कर हाँ ये कर ये रखना। हाँ स्मोक ले कर रोल पर एक्शन एक बार और रोल है ठीक है। कर जब बोलता रोल निकाल एक बार और दोबारा कर एक बार पीछे जब हम मूवमेंट लेके पास so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day, I'm patient. But my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream. जब निकालो तब बाहर निकालो तब निकाल दीजिए ना। अभी हम लोग पैसे तो एक रुपये तो आगे दीवार पे से लगाना ठीक है। बदले तो बदले रोल चलो जा No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no. लेट्स ओके तो इंसान लापरवाह हो जाता है। यही मेरे बेटे के साथ हुआ है। ना वो मेरी सुनता था, ना वो परिवार में किसी की सुनता था। परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, उसको दवाइयाँ दी, डॉक्टर्स को दिखाया, काउंसलिंग कराई, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नशे की लत इतनी बढ़ गई थी कि इसका असर उसके शरीर पर होने लगा। कभी उल्टियाँ, सिर दर्द, बिना बात के चिल्लाना, चिड़चिड़ाना, पूरे घर का माहौल खराब कर रखा था इसने। मुझे तो लगता था कहीं इसे कुछ ना हो जाए। इस दवा के बारे में इसकी चाची ने बताया था। उसने भी ये आयुर्वेदिक दवा उसके चाचा को दी थी, इन सब आदतों से छुटकारा पाने के लिए।
शुरुआत में मैंने सोचा इतना सब कुछ तो कर लिया, फिर सोचा चलो इसको भी करके देख लेते। और मैंने शुरू में ये दवा इसके खाने में मिला के दी। इसे पता ही नहीं चला कि इसकी सब्जी में और दाल में ये एडिक्टिव किलर पाउडर मिलाकर दे रहे हैं। एडिक्शन के लिए इसे शुरू में पता ही नहीं चला कि इसकी सब्जी और दाल में ये एडिक्शन किलर पाउडर मिला के दे रहे हैं। बाद में इसको हमने दूध के साथ देना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में इसके ऊपर ये असर दिखने लगा। इसकी जो नशे की, शराब की और सिगरेट की जो तलब थी वो एक मतलब ऐसा लगे चल के आ रहा है, एक स्टेप ऐसा ठीक है बस। यस रेडी एक्शन। तो गाइज फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हुआ। 2 ही शूट था यार, एक हस्बैंड वाइफ का था और एक माँ और बेटे का था, जिसमें मैं एक माँ के साथ था, माँ बेटा, मैं बेटा बना था। और एक हस्बैंड वाइफ वाले थे, वो उनका भी मैंने वीडियोस आपको दिखा दिया। वो जब हस्बैंड वाइफ का शूट हो रहा था ना भाई, माँ कसम डायरेक्टर साहब ना बिल्कुल चिड़चिड़ापन में आ गया था भाई। अगर बस में होता ना उसको कूट देता पकड़ के, बहुत कूटता है मतलब गाली तक निकल गया था मुंह से चूट किया करके। खैर कोई बात नहीं, होता है यार, जब प्रिपरेशन नहीं होती ना तो कभी कभी हो जाता है। तैयारी तो सभी करके रखते हैं, लेकिन कब कैसा माहौल हो जाए ये किसी को नहीं पता। कभी कभी होता है प्रेशर आ जाता है, या फिर कभी कभी होता है कि डायलॉग्स तो याद है लेकिन इमोशन नहीं आ पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है इमोशन आ रहा है, डायलॉग्स का वाट लगी पड़ी है, तो इस चक्कर में ना ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन कसम से बता रहा हूँ 100 टैग से ज्यादा हो गया होगा, 100+ टैग हुआ होगा उनका। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर कोई अगले ब्लॉग के साथ, और क्या पता कोई और शूट आ जाए। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखो।